हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबको स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ, जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस है वो कवर करेंगे। जैसे यहाँ पे पहली रिएक्शन अगर आपको दिख रही है कि बाय डाइजेनियम सॉल्ट, ठीक है, तो यानी डाइजेनियम सॉल्ट की हेल्प से हम इसके अंदर हमारी सैंड मेयर रिएक्शन है, ठीक। तो डाइजेनियम सॉल्ट क्या होता है पहले हमें ये देखना होगा। तो डाइजेनियम सॉल्ट बनाते कैसे हैं, तो यहाँ पे NaNO2 और HCl को जब मिक्स करते हैं तो यहाँ पे NaCl और HONO बनता है, ठीक है। इसको हम किसके साथ, एनिलीन के साथ गर्म करते हैं, यानी बेंजीन के ऊपर NH2 होता है ना, तो इसको हम एनिलीन बोलते हैं ऐसे बेंजीन के ऊपर, ठीक है। तो एनिलीन से रिएक्शन कराते हैं HCl के प्रेजेंस में, ठीक है। और टेम्परेचर यहाँ पे बहुत कम रखा रहता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो यहाँ पे ये जो बनता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो N2 + Cl-, तो इसी को बोलते हैं बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। तो ये जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक कंपाउंड है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, जितने भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो हेलो एरिन्स होते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन बनाते हैं हम इससे, ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं, आइडोबेंजीन बनाते हैं, ऐसी साइनोबेंजीन बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे हम इससे फिनॉल भी बना लेते हैं, OH फिनॉल मतलब OH जिसके ऊपर होता है, ठीक है। तो ये सब जो बनाते हैं किससे, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से बनाते हैं, ठीक है। और इसको हम सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन, जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था ना, सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं इसको। और जो हमने ये रिएक्शन बोली है, यहाँ पे रिएक्शन करा, इसको डाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पूछता है इस नाम से, मैंने आप लोगों को सुबह भी दिखाया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर। अब आप लोग को याद क्या रखना है कि सैंड मेयर रिएक्शन में ये कैटलिस्ट, ठीक है, ये जो कैटलिस्ट है इसकी हेल्प से आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आइडोबेंजीन को फॉर्म करना है, ठीक है। तो कैटलिस्ट जो है आपका Cu2Cl2, ठीक है, यहाँ पे इसके लिए यूज़ किया Cu2Br। जब भी ये लिखा होगा तो इसका मतलब सैंड मेयर रिएक्शन है आपकी, ठीक है। और जब क्लोरोबेंजीन बनाने तो HCl, और जब ब्रोमोबेंजीन बनाने तो HBr, ठीक है। और जब हमें आइडोबेंजीन बनाना है तो Ki, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये यहाँ पे रिएक्शन आपकी होगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है, इसमें याद रखना, इसमें कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं होता आपका, ठीक है। और एक है फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, जैसे आइडोबेंजीन इन सबको तो बना लेते हैं, यहाँ पे इस रिएक्शन को बोलते हैं बल्स-सीमैन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हम फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। तो ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड जो है आपका, जो हम अभी तक ले ही रहे हैं ऊपर से, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम HbF4 के साथ, ठीक है। तो यह है फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो आप लोग सीधा फ्लोरोबेंजीन यहाँ पे बना देना, ठीक है। अगर आपको ये इंटरमीडिएट नहीं बनाना है तो सीधा आप इसको यहाँ पे गिव्स हीट और ये टेम्परेचर लिख के सीधा फ्लोरोबेंजीन आप इसमें बना देना, ठीक है। और साथ में BF3 और N2 आपका फॉर्म होगा। अगली जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी फॉर्मेशन ऑफ ईथर, यानी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो विलियमसन सिंथेसिस, देखो कोई भी रिएक्शन अगर आप पढ़ते हो, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, एक तो आपको साइंटिस्ट के नेम पे पढ़ना है, ठीक है। एक आपको इस तरीके से पढ़ना है, जैसे मान लो RX दे दिया और NaOR दे दिया और यहाँ पे गिब्स का साइन बना दिया, इस तरीके से, ठीक है। और एक क्या पढ़ना है आपको, ठीक है, एक दूसरे तरीके से होता है कि जैसे आपकी मान लो कोई एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, उसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, सोडियम एल्कोक्साइड से कराई, तो क्या फॉर्म होगा। तो ये 3 तरीके से आपको रिएक्शन पढ़नी है। आपकी रिएक्शन जो आएगी ना, आएगी आपकी बुक से ही, बस वो है कि वो किस तरीके से एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। जो मैंने 3 तरीके अभी बताए कि ये रिएक्शन दे देगा, एरो बना देगा, आगे प्रोडक्ट आपको खुद बनाना है, फर्स्ट सेकंड की इन दोनों के नाम से बोलेगा कि जैसे एल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, ठीक है। और तीसरा क्या बताया मैंने अभी आपको, और तीसरा आपके नाम से पूछेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एल्काइल हैलाइड लिया जिसका NaOR, जिसको हम सोडियम एल्कोक्साइड बोलेंगे, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, RX है ना, तो इसमें क्या करोगे आप, जैसे प्लस Na
सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे ओ, सही वैसे लिख लेते हैं इसको, ठीक है, NaOR, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, NaX को अलग कर देना है 20 से, तो ROR जो बन जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। तो यही हमारा ईथर होता है, यहाँ पे क्या होता है, ईथर। तो यहाँ पे साथ में आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, ये जो R है उसकी जगह आप CH3 CH2 लिख दोगे, ठीक है। X की जगह आपने Br ले लिया। X आपको पता होगा हेलोजन, जिसको हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे भी जो, और यहाँ पे भी आपने R की जगह C2H5 ले रखा है, तो ये C2H5 इधर आ गया, या ये वाला R, ठीक है, और ये वाला R ये आपका, ठीक है। अगला यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी आती है आपके, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे हमारा यहाँ पे मान लो ब्रोमो एथेन दे रखा है, ठीक है, कोई, ठीक है, और यहाँ पे उसकी रिएक्शन हमें एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे और उसको हीट करना है। तो जब हम हीट करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये ना अभी देखो सिमेट्रिक है, क्या है, सिमेट्रिक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपको। सिमेट्रिक का मतलब होता है यहाँ पे दोनों साइड क्या है, कार्बन सेम है, इधर भी एक है इधर भी एक, किसके, इन दोनों के बीच, जिस ये बॉन्ड के इस साइड, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे, जब आप इसे हीट करोगे तो यहाँ से जो आपका एक K और ये Br, ठीक है, ये अलग हो जाएगा, और साथ में H आपका इधर से अलग होगा, ये इस OH के साथ मिल जाएगा, ठीक है, तो H2O बन जाएगा। और जैसे ही आपका यहाँ से Br और एक H अलग हुआ इन दोनों से, तो इस पे बचे 2H, और इस वाले पे भी बचे 2H, और इनके बीच में इसलिए हमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एथेन बन गया आपका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, ठीक। Br इस वाले से अलग करा और H यहाँ से अलग करा, इसको कर लेना चाहे इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा फिर, ठीक है, देखो डबल बॉन्ड आ गया। अब दिक्कत आती है अनसिमेट्रिक वाले में। अनसिमेट्रिक वाले में क्या है, जैसे मान लो ये CH3, इसमें H जोड़ दो और इसमें Cl है। अब ये अल्फा है और ये बीटा कार्बन। अब अल्फा और बीटा क्या होता है, जिसमें कोई भी ग्रुप जुड़ा होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसको अल्फा बोलते हैं, और उसके बगल वाले को बीटा बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला हमारा ये था, ये अल्फा है क्योंकि इसमें Br जुड़ा हुआ है, उसके बगल वाले को बीटा, तो इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि बीटा से हम H को अलग कर रहे हैं, ठीक है। बीटा से H, है ना, बीटा से H अलग होगा आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, ये KCl अलग हो जाएगा, और ये OH क्या करेगा, यहाँ से इस H को अलग कर देगा, ठीक है, इनके साथ, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है, अब यहाँ पे दिक्कत क्यों नहीं है, देखो जैसे मान लो इसमें Cl जुड़ा हुआ है, तो इसके इधर ही साइड तो कार्बन है, इधर तो कोई कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। इसकी दिक्कत होती है सैडजफ रूल में, ठीक है। सैडजफ रूल देखते हैं हम लोग। तो सैडजफ का नियम देखो यहाँ पे लगेगा, जहाँ पे आपका क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा। जैसे मान लो अगर ऐसा कोई कंपाउंड आ गया CH3, ठीक है, और यहाँ पे आपका C आ गया, ठीक है, सॉरी CH2 ले लेंगे हम, और यहाँ पे आपका CH आ गया, जिसमें क्या जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है, और इधर CH3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक दिक्कत हो जाएगी, जब आप इसकी रिएक्शन KOH के साथ करोगे, किसके, KOH के साथ, जैसे अभी हम कर रहे थे, ठीक। अब ये KBr तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब दिक्कत ये हमारा अल्फा कार्बन है, अब ये OH के लिए जो हमें H चाहिए, अब हम ये वाला बीटा ले या ये वाला बीटा ले, ये दिक्कत हो जाएगी ना। अभी ऊपर वाले में कोई दिक्कत थी, यहाँ पे नहीं थी ना दिक्कत, क्योंकि इसके इस साइड तो कोई है ही नहीं, तो इधर ही है, तो यही बीटा हो गया। अब यहाँ पे दोनों जगह बीटा हो जाता है, तो ये दिक्कत को दूर करा सैडजेफ ने क्या बोला, आप उस साइड का बीटा लो जिधर कार्बन ज़्यादा है। तो इधर देखो 2 कार्बन है और इधर क्या है, 1 कार्बन, तो इधर साइड का हमें बीटा लेना है, किधर का, सॉरी इस बीटा को लेना और यहाँ से H को अलग करना है, यानी जो आपका H अलग होगा वो इधर से होगा आपका, ठीक है, इस वाले से नहीं होगा। तो जब इधर से H अलग होगा तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, जैसे मान लो क्या था, CH3 था, CH2 था, और CH ये Br था,
ठीक है। और यहाँ पे क्या था, CH3 था आपका ना, और इसकी हमने KOH के साथ रिएक्शन कराई थी। तो यहाँ पे जो ये बनेगा ना फाइनल प्रोडक्ट, ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH3, यानी जो डबल बॉन्ड बना वो इधर बनेगा, ठीक है, इस साइड नहीं बनेगा। अगला है रोजेनमुंड रिएक्शन, ठीक है। ये फॉर्मेलिन वाला मैंने आप लोगों को पहले बता रखा, ठीक है। 40% फॉर्मल्डिहाइड जो होता है उसको फॉर्मेलिन बोलते हैं। एक रिएक्शन आती है आपकी एसिड क्लोराइड, जिसको हम रोजेनमुंड रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये आपका CR डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, इस तरीके से होता है। कभी कभी ये R की जगह ऐसे बेंजीन बना के भी दे देगा आपको, ठीक है, C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका रिडक्शन नाम आ रहा है, तो रिडक्शन मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड हो जाएगा आपका, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये है ना, तो R तो वैसे ही आएगा, जो C डबल बॉन्ड O है उसमें एक H जोड़ देंगे, और जो 2H है ना ये, तो 2H में से एक H यहाँ जुड़ जाएगा और एक HCl के साथ निकल जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, HCl के साथ निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको रोजेनमुंड रिडक्शन बोलते हैं। और ये याद रखना कैटलिस्ट यहाँ पे, ठीक है। और इस मेथड से हम कीटोन को नहीं बना सकते, ये भी याद रखना, ठीक है। इस मेथड इससे हम कीटोन को नहीं बना सकते। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड N यानी मेथाइल साइनाइड हम लेंगे, तो यहाँ पे भी आपका रिडक्शन होगा, स्टीफन रिडक्शन है ना। तो यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन ऐड करना है, तो 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देंगे, देखो CH, और एक हाइड्रोजन N के साथ जोड़ देंगे। उनके बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी पूरी हो जाएगी ना, क्योंकि ऐसा है ये, है ना। तो जब एक H यहाँ जोड़ोगे, एक H जोड़ोगे, तो यहाँ से हमें एक डबल बॉन्ड को हटाना पड़ेगा, ठीक है। एक कार्बन पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने बॉन्ड हो सकते हैं, 4, तो ये हट जाएगा यहाँ से। ये कैटलिस्ट याद रखना, SnCl2 जब भी दिया होगा तो स्टीफन रिएक्शन होगी वो आपकी, ठीक है। तो CH3CH और ये बनेगा। उसके बाद यहाँ पे हमें इसका हाइड्रोलिसिस करना है, तो यहाँ पे CH3 तो ऐसे आएगा, और यहाँ से इसका NH3 यानी एक N एक H और एक H है ना, 3 H तो इसके साथ निकल जाएंगे। और ये जो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे जो आपका H2O होगा ना, वो जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी आपका कितने, अभी भी आपका एक H रह गया ना, तो यहाँ पे OH जुड़ेगा, O किसके साथ, C के साथ, और H आपका अलग रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका एथेनॉल बनेगा, क्या बनेगा, एथेनॉल। तो यहाँ देखो आइसोसाइनाइड से हम सॉरी मेथाइल साइनाइड से क्या बना रहे हैं हम, एथेनॉल बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो देखो रोजेनमुंड रिएक्शन मैंने अभी बोला था ना आपको, इस तरीके से भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अगला है रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि जितनी भी रिडक्शन है और जितने भी ऑक्सीडेशन है वो सबको आपको पढ़ना है। तो रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, देखो ये क्या है, सॉरी रिडक्शन टू एल्कोहल, एल्कोहल में रिडक्शन कराना है, मैंने उल्टा पढ़ लिया। रिडक्शन टू एल्कोहल यानी एल्कोहल बनाना है आपको, क्या बनाना है, एल्कोहल बनाने हैं, ठीक है। एल्कोहल में रिडक्शन करना है। तो जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है। तो सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन है आपका, ये है कीटोन, ठीक है। तो इनका हमें क्या करना है, रिडक्शन कराना है, किसमें, एल्कोहल में। तो एल्डिहाइड में अगर हम क्या करें, इसका रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करेंगे प्लेटिनियम और निकिल या LiAlH4 की प्रेजेंस में, जब भी ये लिखा होगा ना, तो इसका मतलब हमारा रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन, जिसको हिंदी में अपचयन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये 2H है, तो 2H को जोड़ दो, एक H यहाँ जोड़ दो, एक H यहाँ जोड़ दो, ठीक है। तो ये अल्कोहल बन गया, ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल। ऐसी तो यहाँ पे आपका कीटोन है, इसका भी रिडक्शन करा देंगे। तो 2H है, 2H में से एक H इसको जोड़ दो, एक H इसको जोड़ दो, ठीक है। और ये आपका कैटलिस्ट याद रखना है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। तो एक आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन है, ये आपके ऊपर छूट गई थी, ठीक है। इसमें भी हम क्या बनाते थे, यहाँ पे हम आप लोगों का प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो एल्केन्स बनाते हैं, हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, फ्लोरो एल्केन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये आपने एक हेलो एल्केन्स लिया, ठीक है, RCl ले सपोज, ठीक है। उसकी रिएक्शन करानी Hg2F2 से, ठीक है, मर्क्यूरस फ्लोराइड, ऐसी हमने उसमें बनाया था ना अभी फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो वैसी रिएक्शन है, और F2 यहाँ F यहाँ जुड़ जाएगा और Cl यहाँ से आपका इधर चले जाएगा, ठीक है।
इसमें यहाँ पे 2 लेना पड़ेंगे आपको। ठीक, तो ये आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोगों को करवा रहा हूँ। हुंस डी का रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसे। उसकी Br2 से रिएक्शन कराओगे CCl4 की प्रेजेंस में, तो Br यहाँ जाके आपका देखो CH3 Br बन जाएगा। ठीक है, बाकी आपका CO2 बन जाएगा ये पूरा। ठीक, और AgBr आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रोमोमेथेन यहाँ पे फॉर्म होगा। हुंस डी का रिएक्शन इसको बोलते हैं। अगली है आपकी कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, कोल्बे रिएक्शन मैंने आपको दिन में भी बताई थी, इंपॉर्टेंट। तो सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर ONA, इसे बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड को। जब हम CO2 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, कितने टेम्परेचर में, 400 डिग्री केल्विन और 4 से 7 ATM प्रेशर पे। ठीक है, ये प्रेशर भी आपको याद रखना है, कभी कभी थ्योरी के फॉर्म में भी दे देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये CO2 है ना, यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, इसके ऊपर जुड़ गया, देखो OCOONA। ठीक है, यहाँ पे फिर इसका रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज मतलब इसको यहाँ पे अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे जो H होगा ना, बेंजीन में हर जगह H होता है कॉर्नर में। ठीक है, यहाँ सब जगह H होते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे का जो H है वो ऊपर चला जाएगा O के साथ, और ये COONA है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सोडियम सैलिसिलेट। अब आपकी इसकी डाइल्यूट HCl इसमें मिलाना है। ठीक है, तो HCl मिलाओगे तो ये Na और HCl का Cl अलग हो जाएगा, NaCl। ठीक है, और यहाँ पे HCl का H यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये COH बन जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सैलिसिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी। ठीक है, तो ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड से सैलिसिलिक एसिड बनाओ। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे रीमन टिमन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें फिनॉल से क्या बनाना होता है, सैलिसिल्डिहाइड बनाना होता है। क्या बनाना होता है, फेनॉल से सैलिसिल्डिहाइड। तो अगर रिएक्शन आएगी तो इसका मतलब रीमन टिमन रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, फिनॉल लोगे सबसे पहले। इसकी मैं शॉर्ट रिएक्शन आप लोगों को करवा देता हूँ। ठीक है, फिनॉल लोगे और यहाँ पे CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म से इसकी रिएक्शन कराओगे। ठीक है, और यहाँ पे लोगे आप NaOH। ठीक है, और यहाँ से आप एक NaCl और -H2O निकाल दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका सैलिसिल्डिहाइड बन जाएगा, यानी बेंजीन। ठीक है, और इसके ऊपर आपका रहेगा OH, और यहाँ पे ना आपका CHO आ जाएगा। क्या आ जाएगा, CHO। बस यह आपकी रीमन टिमन रिएक्शन होगी। ठीक है, आप लोगों को इतना यहाँ पे इतनी बड़ी नहीं करनी पड़ेगी, इतने में ही ये शॉर्ट में काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो आगे समझ में, बेंजीन के ऊपर OH और सेकंड पोजीशन में CHO जोड़ देना है आपको। ठीक है, अगला है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन मैंने आप लोगों को सुबह ही बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टाउलिन लेना है आपको। क्या लेना है, टाउलिन बोलते हैं इसको, बेंजीन के ऊपर CH3 जो होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्रोमाइल क्लोराइड लेना है। ठीक, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CrO2Cl2। ठीक है, और CCl4 की प्रेजेंस में लेना है यहाँ पे आपको। ठीक है, और CH2 ले सकते हो आप। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पूरा कंपाउंड है ना, ये यहाँ पे इस तरीके से जुड़ जाएगा, यानी जो आपका CH है ना, उसमें ही आपका O2CrHCl2। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो दूसरा O2CrHCl2 जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस करने पे ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा आपका। ठीक है, अगला आपका एक गटरमान रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन की रिएक्शन COHCl से कराते हैं। ठीक है, AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा इसका आपका। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, गटरमान रिएक्शन है। इसके बाद क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो रिडक्शन है ना इसमें भी, तो यहाँ पे RCHO आपने लिया है, उसमें 4H आपको जोड़ना है। ठीक है, 4H जोड़ोगे तो कैसे जुड़ेंगे। ठीक, और यहाँ पे आपको ZnHgHCl लेना है। ठीक है, कैटलिस्ट आपको याद रखना है। तो ये एल्केन में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा एल्केन में कन्वर्ट, RCHO है ना आपका, तो ये RCH और 2 H और जुड़ जाएंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, RCH3।
और साथ में जो ये 2H यहाँ बचे, सॉरी 1H बचेगा ना, नहीं हाँ 2H बचेंगे, तो 2H और AO ये H2O की फॉर्म में निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एल्केन बनता है, ये भी याद रखना है, एल्डिहाइड से एल्केन कैसे बदलते हैं हम लोग, ठीक है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन वोल्फ किस्नर रिएक्शन, ठीक है। एल्डिहाइड लेंगे, ठीक, उसकी रिएक्शन NH2NH2 जिसको हम हाइड्राजीन बोलते हैं, ठीक है, इससे रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपको, और साथ में H2 अलग कर देना, बस यहाँ से OH और एक H यहाँ से अलग कर देना, बाकी जो पूरा कंपाउंड यहाँ जुड़ जाएगा। फिर उसकी रिएक्शन आप किससे, KOH से इसकी रिएक्शन करा देना, ठीक है। तो यहाँ से बस आपको N2 अलग करना है, क्या करना है N2, ठीक, N2 या एथाइल क्या एथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको N2 अलग करना है बस, ठीक है। बाकी जो है जो आपका RC ये H और ये 2H, तो क्या बन गया RCH3, ठीक है, एल्केन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो एल्डिहाइड से एल्केन आपका बनाया है, ठीक है। और जो आपका कीटोन अगर होगा तो कीटोन से क्या बन जाएगा आपका, ये 2 डिग्री बनेगा आपका, क्या बनेगा 2 डिग्री, ठीक है। अगला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन में हम लेते हैं क्या Na2Cr2O7, ठीक है। तो ये जब भी लेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला है एल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहले ये याद रखना, एल्डोल कंडेंसेशन कौन सा करेगा, जिस पे अल्फा हाइड्रोजन होता है। क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन, 1 नंबर में पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड मतलब जिसमें CHO ग्रुप है, और जिस CHO ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उस पर जो हाइड्रोजन होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। ये सारे अल्फा हाइड्रोजन है तीनों। तो देखो यहाँ पे ये भी वही है, ये भी वही है, देखो CH3 CHO है ये भी, ठीक है। अगर आप देखोगे एक H तो CH3 और ये CHO, ठीक है। अब होगा क्या आपका, यहाँ पे देखो जो आपका ये है, यहाँ पे एक H जो है ना इसका, वो यहाँ पे O के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा CH3COH, और ये जो H है वो तो यहीं रहेगा, और ये जो कार्बन है यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा इसके साथ, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी C11OH ये बन जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये वाटर को अलग कर देना है, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे वाटर अलग करोगे, यहाँ पे इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा देना, ठीक है। तो ये देखो डबल बॉन्ड लगा देना, यहाँ से वाटर को अलग करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन है। जिस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो नहीं शो करेंगे आपके, ठीक है। एक रिएक्शन ये देख लेना, इसमें कीटोन है और एक आपका क्या है, दोनों कीटोन है आपके, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन एसीटोन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगला जो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो जो एल्डोल पढ़ा था उसमें हमारे दोनों सेम ग्रुप थे, यहाँ पे दोनों अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। और वन शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन, और एक के पास आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही होगा, ये H यहाँ चला जाएगा तो ये OH हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और फिर यहाँ से OH H2O को अलग करेंगे तो उनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। उनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ इस यहीं तक इन्होंने बना रखा है, ठीक है। उसके बाद आएगी कैनिजारो रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे फॉर्मल्डिहाइड जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, नहीं है ना, देखो CHO के बगल में जब C ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी कहाँ से होगा, ठीक है। यह हाइड्रोजन तो है मगर अल्फा नहीं है ना, अल्फा क्या होता है जब कार्बन के ऊपर होना चाहिए हाइड्रोजन, मगर यहाँ तो कार्बन ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो 50% NaOH यहाँ पे लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सोडियम फॉर्मेट और एक एल्कोहल एक एल्कोहल बनेगा, यानी मेथेनॉल बनेगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन करनी है यहाँ पे। इसके बाद एक रिएक्शन आती है इंपॉर्टेंट आपकी, ये तो सिंपल है आपका, क्या रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो ये अल्कोहल में बदलेगा, ठीक है। अब जब हम रिडक्शन करेंगे, ठीक है, इसका LiAlH4 की प्रेजेंस में, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको एल्केन में कन्वर्ट कर रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड को,
तो उसके लिए हमने HI के साथ रिएक्शन कर रही है कि रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी ये वाली, ठीक है, पूछता है एग्जाम में, ठीक है, HI के साथ। और लास्ट रिएक्शन HVZ हम पढ़ लेते हैं, जिसको हेल वॉलहार्ट जेलेंस्की रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी हमने Cl2 के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है। अब Cl2 के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो देखो इसमें जो कार्बन है ना, ठीक है, इसके कार्बन से एक एक H अलग होगा। देखो पहले CH3 था ना ये, ठीक है, CH3 था, अब ये हो जाएगा CH2, ठीक है, और एक Cl जुड़ जाएगा इसमें। फिर क्या होगा, यहाँ पे बन गए, उसके बाद एक H और हटेगा और एक Cl, ये Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया, इसमें CH3 आ जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे ही है, देखो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा अब। तो एक Cl यहाँ जुड़ेगा और एक H और एक Cl यहाँ से निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है, और तब तक करना है जब इसके तीनों H खत्म ना हो जाएगा। देखो CCl3 बन गया है, ठीक है, तीनों H हट के 3 Cl जुड़ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इस रिएक्शन को अच्छे से समझ लेना, ठीक है, कि जैसे मैंने अभी बताया कि एक H हटेगा और एक Cl जोड़ोगे, और जो H हटेगा और एक Cl ये वो निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वो आपको देखो HCl बना रखा है हमने माइनस का, तो ये माइनस का HCl कहाँ से आया, एक H यहाँ से और एक Cl यहाँ से, और जो Cl है वो यहाँ जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे Cl2 से दोबारा रिएक्शन करोगे, एक H यहाँ से और एक Cl यहाँ से निकल जाएगा और एक Cl जुड़ जाएगा, तो आपके बन जाएगा CHCl2। फिर से रिएक्शन कराएंगे तो एक H और हट जाएगा और एक Cl जुड़ जाएगा, तो ये CCl3 बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये करना है। तो इतनी रिएक्शन थी आप लोग की जो मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट बताई है, ठीक है। तो इन रिएक्शन को ज़रूर आप लोग कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।